इमेजिन कीजिए रात के 3 बजे अचानक आपकी नींद टूट जाती है और आप देखते हो कि आपकी ही रूममेट एक अंधेरे कोने में जाके बैठी हुई है। उसके हाथों में एक अजीब सी डॉल है जिस डॉल की शक्ल हूबहू आपके जैसा है और साथ ही में उस डॉल के ऊपर कुछ बाल है जो बाल आपके हैं और वो कुछ अजीब सी मंत्र कहे जा रही है। ऐसा कुछ मंत्र जो आपको कभी समझ नहीं आएगा क्योंकि वो वर्ड आपने कभी सुना ही नहीं है। तो उस हाल में, उस सिचुएशन में आपके साथ क्या हो सकता है, बस 1 सेकंड के लिए आप इस चीज़ को इमेजिन कीजिए। क्योंकि आज जिस कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो कहानी इतनी ज़्यादा डरावनी है जो सुनने के बाद आप एक बात ज़रूर खुद से कहोगे कि जिसके साथ मैं अब रह रहा हूँ या रहने जा रहा हूँ वो पर्सन मेरे लिए सही है कि नहीं। ये कहानी सुनने के बाद मेरी भी रूह कांप उठी थी तो डेफिनेटली आपकी भी रूह कांप उठेगी। कहानी को शुरू करने से पहले वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अनामिका, आप लोग देख रहे हो अनामिका फीयर फाइल्स। और चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी और ऐसे ही बैक टू बैक वीडियोस में लाती रहूँगी। ये कहानी शुरू होती है मुंबई से, अनाया के साथ। अनाया ने मुंबई के कॉलेज में नया एडमिशन लिया था और अभी वो मुंबई के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। एक बहुत अच्छा खासा अपार्टमेंट। उसे फ्लोर नंबर 15 मिला था जहाँ पे उसको कहा गया था कि रूम शेयर करने के लिए। अनाया ने सोचा कि अकेले रहने से अच्छा है हम किसी के साथ अपनी रूम को शेयर कर लेते हैं। अनाया वैसे ही बहुत अच्छी लड़की थी। उसके माइंड में वो ऐसा होता ना, जेलिसी वगैरह कुछ नहीं था। तो उसने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, रूम शेयर करेंगे, टाइम भी शेयर हो जाएगा, साथ में शायद एक नया दोस्त मिल जाए मुझे अकेले शहर में। पर ना अनाया को बहुत जल्दी ये बात समझ आ गई है कि आप जितनी भी लोगों के साथ घुल मिल क्यों ना लो, जितनी भी भीड़ में क्यों ना रहो, जिसके साथ आप रह रहे हो ना, जिस घर में आप रह रहे हो ना, वो अगर आपके लिए सेफ़ ना रहे तो बाहर का जो दुनिया है वो शायद ही आपके लिए सेफ़ होगा। क्योंकि अनाया की जो रूममेट बनी उनका नाम था माया। अनाया को बताया गया था कि माया भी मुंबई के एक कॉलेज में पढ़ने के लिए आई है। कौन से कॉलेज में नहीं पता, सेम कॉलेज में ये दोनों नहीं थे। बस इतना पता था कि उसका नाम माया है। सरनेम भी उसने नहीं बताया था। माया किस बैकग्राउंड से आती है, माया की फैमिली कहाँ पे है, अनाया को कुछ भी नहीं पता। और शायद उसने पूछने की ज़रूरत भी नहीं समझी क्योंकि पहले हम ऐसे कैसे किसी को पूछ सकते हैं कि हाँ फुल इंट्रोडक्शन दो अपना, उसके बाद मैं रहने के लिए तुम्हें कहूँगा। सबके माइंड में ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। शुरुआत में ना अनाया को इस अपार्टमेंट में रहना एक सपना जैसा लगता था। लगने की वजह भी है, शॉर्ट टाइम में आपको अगर बहुत अच्छा चीज़ मिल जाए, कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हो आप, अपने दोस्त नए चैप्टर्स बना रहे हो तो एक अलग सा एंजॉयमेंट ज़रूर होता है। पर लेकिन उसने अपने रूममेट माया के साथ धीरे धीरे टाइम स्पेंड करना शुरू किया। तुरंत ही अनाया ने नोटिस किया कि माया का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब है। अनाया ने बहुत बारी माया से उसकी फैमिली के बारे में पूछा, माया ने कुछ नहीं बताया। उसका सरनेम बताने के लिए अनाया ने कहा था, फिर भी उसने बात को टाल दिया। जब अनाया कहती कि चल तेरे शहर से घूम के आते हैं, वो जवाब ही नहीं देती थी। पर उसका ये बिहेवियर धीरे धीरे और भी अजीब होने लगा था और माया का ये जो बिहेवियर था ना वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा डार्क एंड सेंसिटिव होने लगा था। उसको बातों में ही गुस्सा आने लगता था। माया को शायद अनाया का जो साथ है वो पसंद नहीं आ रहा था। बेसिकली आप एक बात को समझो, अनाया ने माया को रहने के लिए परमिशन दिया था पर धीरे धीरे सिचुएशन ऐसे होते जा रहे थे कि मानो माया ने ही अनाया को परमिशन दिया है यहाँ पे रहने के लिए। अनाया समझने लगी थी कि शायद माया को नहीं पसंद है हम दोनों एक साथ हैं। माया हमेशा से अपना एक पर्सनल स्पेस जो उसके लिए नहीं है इस रूम के अंदर वो मांगती थी। आप सोचो, एक स्टूडेंट है जिसको पढ़ना है, जिसको क्लासेस के लिए नोट्स बनाने हैं, वो अपने रूम में ही है। पर कोई दूसरा इंसान आके उसको कहता है जो सेम रूममेट है तो चली जाए यहाँ से, मुझे अपना पर्सनल स्पेस चाहिए। तो आपको कैसा लगेगा? आपको भी गुस्सा आएगा ना। तो अनाया ने ना नॉर्मली गुस्सा में ना माया को डांट दिया। अनाया ने कहा कि देख माया, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी मत किया कर, मुझे ये सब पसंद नहीं है।
मैंने तुझे यहाँ पे रहने के लिए परमिशन दिया है, ऐसा नहीं है कि तूने मुझे यहाँ पे रहने के लिए परमिशन दिया है। मैं चाहती तो ये टोटल रूम मैं खुद ही ले सकती, मुझे भी दोस्त चाहिए थे, इसीलिए मैंने कहा कि तुझे रहने दे। ऐसा करेगी तो मुझे शायद तुझे इस रूम से निकालना पड़ेगा। एंड ये बातें होने के बाद ना माया एकदम ही बदल गई, मानो कि उसे अनाया पसंद ही नहीं है। माया का ना एक कबर्ड था, एक अलग सा लॉकर था उसका। वो लॉकर ना हमेशा ही क्लोज रहता था, ना वो किसी को टच करने देती थी, ना वो खुद इसको टच करती थी। बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमम टाइम में उस लॉकर को खोलती थी, ऐसा प्रिटेंड करती थी कि मानो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पर अगर कोई झांक के देखने की कोशिश करे ना तो वो कवर्ड वो बंद कर देती थी। तो एक दिन क्या हुआ, माया अपने रूम में नहीं थी, तो उसका जो कवर का चाबी है वो कबर्ड में लगा हुआ था, लॉकर में लगा हुआ था। तो माया ने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, एक बार देख तो लेते हैं क्या बात है, क्या रखा है इस बंदी ने इस लॉकर के अंदर जिसके लिए वो इसको छूने भी नहीं देती, ऐसा क्या उसका है। अनाया ना वो सोच के कबर्ड का लॉक खोल देती है और खोल के एक झलक, थोड़ा सा ही झलक उसने देखा होगा, पीछे से माया के उसके ऊपर चीख उठती है। वो कहती है कि तुझे परमिशन किसने दिया मेरे लॉकर को छूने के लिए। पर उसी टाइम के अंदर अनाया ने ना एक डॉल नोटिस किया था, ना फेस ना शक्ल, उसने कुछ नहीं देखा था, बस उसको ऐसा लगा कि इस लॉकर के अंदर एक डॉल रखा हुआ है। ठीक है, अनाया ने सोचा कि शायद मेरे रूममेट को क्रीपी डॉल कलेक्ट करना पसंद है, शायद मेरी ही बैड लक है, इसलिए मैंने इसको अपने रूम में जगह दे दिया। पर उसके माइंड में ना एक बात और थी, ये सब चीज़ें अजीब तो है बट शायद हो सकता है कि अनकंफर्टेबल कुछ ना हो, ज़रूरी तो नहीं है ना हर चीज़ खतरनाक हो। पर शायद अनाया यहाँ पे ही गलत थी। जिस डॉल को उसने देखा था ना वो उसके नाइटमेयर की सबसे पहली झलक थी। यहाँ से इस कहानी का पूरा माहौल चेंज हो जाता है। जो चीज़ें सिर्फ फ्रेंडशिप तक थी अब वो एक क्रीपी नाइटमेयर, क्रीपी रूममेट बनने वाली थी। हालत तब बिगड़ने लगी ना जब अनाया ने अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा बदलाव नोटिस करना स्टार्ट किया। शुरुआत हल्की सी थी। अनाया जब सुबह सुबह उठती थी उसे ऐसा लगता था कि वो बहुत थकी हुई है, जैसे उसकी नींद पूरी हुई ही नहीं है। पर 12-15 घंटे अपनी नींद लेने के बाद भी उसके बॉडी से नींद की कमी मिट ही नहीं रही थी। लेकिन फिर उसे कुछ सबूत मिलना स्टार्ट हो गया। सबूत मीन्स उस डॉल का और माया का। वो जब उठती थी तो देखती थी कि उसके सर से कुछ बाल गायब हो गए थे। सोचिए आप वॉशरूम में हो, कॉलेज के लिए रेडी हो रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पीछे से आपके बालों को काट रहा है। इस डर के साथ कोई किसी भी प्लेस पे नहीं रहना चाहेगा। पर से बात बालों तक सीमित नहीं थी। धीरे धीरे अनाया ने नोटिस किया कि उसके शरीर में नीडल्स के निशान होने लगे थे और जहाँ भी निशान होते थे उस एरिया में स्वेलिंग हो रहे थे और धीरे धीरे वो ब्लू एंड ब्लैक स्पॉट में कन्वर्ट हो रहे थे। बॉडी में अचानक सी पेन स्टार्ट हो जाती थी उसे, ऐसा पेन कि मानो कोई उसे बहुत जोरों से मार रहा है या कोई नीडल उसे पिंच कर रही है। आप सोचो तब अनाया की हालत क्या हो रही होगी। एक बंदी जो 15वीं फ्लोर में एक ऐसे रूममेट के साथ है जो उसको पसंद नहीं करती है और ऐसी अनाया की तबीयत भी तेज़ी से गिर रही थी। तब इसके पीछे का साइकोलॉजी भी एक बार समझ लेते हैं। जब आप ऐसे किसी डर से गुजरते हो तो आपका दिमाग उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। आप खुद से ही कहते हो कि ये सब शायद नींद की वजह से हो रहा है, शायद पढ़ाई का स्ट्रेस है, शायद वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स आ सकते, पर हमेशा से हर चीज़ें एक दिमाग का इल्यूशन नहीं होता है। आजकल बहुत सारे प्लेसेस में ब्लैक मैजिक कॉमन है। बिकॉज मेरे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं। मैं इसको लाउडली नहीं कह सकती क्योंकि दीवारों की भी कान होते हैं। पर एक बात सच कहूँ, अनाया को पहले से पता था कि शायद उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, पर वो उस बात को मान नहीं पा रही थी। अनाया ने मुझे ये लिखा है कि वो मानने की कोशिश कर रही थी कि शायद वो डॉल, अनाया, उसकी जो रूममेट है, वो किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं। पर
तब तक नहीं मानता जब तक हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो जाता। ये सब कुछ एक भयंकर रात के अंजाम तक पहुंचा। अनाया का नींद रात के लगभग 3 बजे खुल गया। पूरा अपार्टमेंट बिल्कुल सुनसान है। उसे ना एक अजीब सी भारीपन महसूस हो रहा था तब, जैसे कि वो बेड से धीरे धीरे नीचे खिसक के अभी गिर जाएगी। उसके ऊपर जो उसने ब्लैंकेट लिया हुआ था वो भी धीरे धीरे खिसक रहा है और उसने आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसने देखा कि उसके साइड बेड में माया नहीं है। वो नीचे उतरी बेड से और देखा माया एक अंधेरे कोने में बैठी हुई है, एक गुड़िया को हाथों में लिए। अनाया जब थोड़ा क्लोज पहुंच गई तो उसने देखा कि उस गुड़िया का फेस हूबहू अनाया के जैसा है। जो बाल अनाया के सर से गायब कटी हुई थी वो गुड़िया के सर में है और माया लगातार अजीबोगरीब कुछ मंत्र कहे जा रही है, ऐसा कुछ कि अनाया ने पहली बार सुना भी नहीं है। उस टाइम में उस माहौल में फ्लोर नंबर 15 में कोई भी नहीं था। इतना सुनसान अंधेरा सा था क्योंकि हर एक पर्सन अपने अपने रूम में जाके सो चुका था। कौन इतने रात को उठेगा, है ना। अनाया ने दिमाग लगाया और उसने जब ये सारी सिचुएशन देखा वो समझ गई कि ये एक बहुत डेडली रिचुअल है जो ऑलरेडी टारगेट हो चुका है माया के ऊपर। और अनाया को तब पता चल गया था कि माया उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है ताकि अनाया इस दुनिया से चली जाए और ये रूम उसका हो जाए। ये एक ऐसा रिचुअल था ना जो अनाया का जो फेस है, रूप है, उसको चुराने के लिए और उसका जो ब्रेन है, दिमाग है पढ़ाई लिखाई का, उसको चुराने के लिए इसको किया जा रहा था। वो थकान, वो सारी चीज़ें, वो डरावने सपने, सब कुछ इसी वजह से हो रहे थे। और जो नीडल्स के निशान अनाया के बॉडी में आ रहे थे वो भी इसी कारण ही हो रहे थे। माया ने कुछ ऐसे तरीके से इसको अप्लाई किया कि माया के ऊपर शक ना जाए। और जिस टाइम को माया ने चूज़ किया था उस टाइम में कभी अनाया नहीं उठती थी। भगवान का देन था शायद अनाया उस टाइम उठ गई, उसके आंखों के सामने सच्चाई आ गई। अनाया तुरंत उस रूम से निकल गई और बाहर जाके उसने वॉचमैन को बुलाया। वॉचमैन जब अनाया के रूम में गए तो देखा कि माया उस रूम में नहीं है और ना ही उसके कबर्ड में कोई डॉल कुछ भी है, नेवर। जब गार्ड ने अनाया से पूछा कि माया कहाँ पे है तो अनाया ने कहा माया अभी अपने ही रूम में थी, पता नहीं वो शायद कहाँ गई है। उस नाइट को अनाया ने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और उस अपार्टमेंट को उसने हमेशा के लिए छोड़ दिया। पर उसके बाद से माया क्या उसी अपार्टमेंट में है कि नहीं वो अनाया को नहीं पता। उसके बाद से अनाया ने कभी माया को नहीं देखा है और आमने सामने भी ये लोग नहीं हुए हैं। अब पता नहीं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, जितना अनाया ने बताया है मुझे बस उतना ही पता है। अब एक बात आप सोचो, आप एक ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो जिसको ब्लैक मैजिक आता है, जो आपको ही फीड कर रहा है, आपके जैसा आपका क्लोन बनना चाहता है, तो आप क्या उसके आसपास रहोगे? मेरे जो सब्सक्राइबर अनाया हैं वो तो इस ब्लैक मैजिक से बच गई क्योंकि उसने टाइम रहते ही अपनी प्रेजेंस को वहाँ से क्लियर कर दिया। अगर वो वहाँ पे रहती तो वो ये सारी चीज़ें उसे उस अपार्टमेंट से निकलने भी नहीं देती और जो माया है उसका भी काम सक्सेस हो जाता। तो शायद ये एक बहुत अच्छा कदम अनाया ने लिया है। जितने भी नाम मैंने यूज़ किया है वो रियल नहीं है, हमने प्राइवेसी के लिए नेम को चेंज कर दिया है। आपका क्या मानना है वो कमेंट में ज़रूर लिखना और ऐसे टाइम में आप कैसे सरवाइव करोगे वो ज़रूर कमेंट में बताना, क्योंकि मैं जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि ऐसे सिचुएशन में आप होते तो आप क्या करते। बिकॉज़ ऐसी सिचुएशन में मैं खुद भी फंस चुकी हूँ। मैंने जो किया मैं किसी और स्टोरी में आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए अपने अनाया की स्टोरी सुना है एंड आई होप सो कि अगर ऐसा प्यार आप लोग देते रहोगे तो मैं मेरे साथ हुए कुछ रियल इंसिडेंट्स को शेयर करूंगी। मैं हूँ अनामिका, आप लोग देख रहे हो फियर फाइल्स बाय अनामिका और मैं मिलती हूँ और एक राज के साथ।